तो यूपी बोर्ड में कक्षा 12वीं में एक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। रेखाएं दी जाती हैं, उनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी होती है। जो रेखाएं होती हैं सदिश समीकरण के रूप में होती हैं। इधर रेखाओं का सदिश समीकरण हमें दिया गया है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करनी है। हमें क्वेश्चन दे रखा है रेखाएं L1 व L2 के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात करें जिनके सदिश समीकरण R1 वेक्टर R2 वेक्टर ये है दिए रखे हैं, मतलब ठीक है ना। इन्हें सबसे पहले मान लेंगे समीकरण 1, समीकरण 2। इनकी तुलना, समीकरण 1 बार समीकरण की तुलना करेंगे किससे? जो सदिश का रूप होता है R वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, कॉमा R डैश बराबर R1 की तुलना इससे करेंगे, R2 की तुलना दूसरे वाले से करेंगे A2 वेक्टर प्लस म्यू V2 वेक्टर। जो समीकरण 1 व 2 की तुलना इनके साथ करने पर तो हम पाते हैं कि हमें मिलेगा A1 वेक्टर बराबर I प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप, कॉमा A2 वेक्टर बराबर हमें मिलेगा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है ना। B1 वेक्टर बराबर हमें प्राप्त होगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, कॉमा B2 वेक्टर बराबर हमें 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। ये सब चीज़ें हमें मिल जाएंगी। इनकी तुलना करने के बाद बीच की दूरी का सूत्र लगाना पड़ेगा, जो कि होता है दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी का सूत्र। न्यूनतम दूरी बराबर होता है B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का मॉड अपॉन V1 वेक्टर क्रॉस V2 वेक्टर का मॉड। ये फार्मूला अप्लाई होगा इस क्वेश्चन में। देन इस फार्मूले में जिस वैल्यू की हमें जरूरत पड़ने वाली है उसे निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकालेंगे A2 माइनस A1 वेक्टर। देन A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर हो जाएगा, दोनों की वैल्यू हमें पता है, तुलना करके जो हमने निकाली थी अभी वही यहाँ पे रख के निकालेंगे। A2 वेक्टर की वैल्यू हमें दे रखी है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, माइनस करेंगे आई कैप प्लस जे कैप के साथ। देन ये बन जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप। देन उसके बाद हमें प्राप्त होगा क्या? हमें प्राप्त हो जाएगा आई कैप जे कैप, तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो बचेगा क्या? माइनस का के कैप, ठीक है ना। हमें ये प्राप्त हो गया A2 माइनस A1 वेक्टर। देन इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी V1 वेक्टर क्रॉस V2 वेक्टर की। देन B1 क्रॉस V2 वेक्टर, दोनों के समीकरण हमें पता है, दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर 2 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे करते हैं, जो भी कैप वाले वेक्टर हैं ऊपर लिखा जाता है मॉड लगा के, उसके बाद इनकी वैल्यू लिखी जाती है। इसे इस वेक्टर की वैल्यू है 2 माइनस 1 प्लस 1, दूसरे वेक्टर की वैल्यू है 3 माइनस 5 प्लस के 2। यहाँ प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं थी वैसे। इसके बाद आई कैप बराबर निकालेंगे पहले। देन हमें जिस रॉ और जिस कॉलम की वैल्यू पता करनी होती है उसे ढक लेते हैं, बाकी उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हमें आई की चाहिए तो आई का कॉलम और आई की रो को ढक लेंगे, इसका हो जाएगा इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ हो जाएगा। देन प्लस का माइनस के साथ होगा, माइनस का 2 माइनस माइनस 5 का प्लस के साथ होगा, माइनस प्लस माइनस का 5 प्लस। अब जे वाली की वैल्यू निकालनी है तो जे वाला कॉलम और रो जे वाली ढक लेंगे। देन प्लस का इसके साथ हो जाएगा 4 माइनस 3 प्लस के कैप निकालेंगे तो के वाला कॉलम और रो ढक लेंगे। देन माइनस का 10 माइनस माइनस का 3 प्लस का 3,
देन तो हमारा समीकरण बन जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन हो जाएगा 3i कैप प्लस j कैप माइनस 7k कैप। अब हमें इसकी वैल्यू भी पता कर चुके हैं। देन हमें फार्मूले में पता है इसका मोड चाहिए होगा, तो मोड निकालने के लिए स्क्वायर कर देंगे। देन b1 क्रॉस b2 का मोड बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू हो जाएगा 59 रूट का। अब चूंकि हमें सबकी वैल्यू पता चल चुकी है तो इसको सबको फार्मूले में पुट कर देंगे। फार्मूले में रखने के बाद दूरी बराबर b1 क्रॉस b2 की वैल्यू हमें पता है जो हमने अभी निकाली थी, ये वाला वेक्टर। देन 3i कैप प्लस j कैप माइनस 7k कैप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर के साथ। देन इसकी वैल्यू हमें पता है i कैप माइनस k कैप बटे में मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। देन इसकी वैल्यू हमें पता है √59। इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, उसकी अभी निकाल लेंगे। देन इसका जब इसके साथ करेंगे डॉट प्रोडक्ट, देन 3 का हो जाएगा 3, आई का आई के साथ 0, सेम का 0 हो जाता है, डिफरेंट का 1 बनेगा, आपको पता होता है। i कैप का आई के साथ 0 हो जाएगा, i कैप का किसी और के साथ करते हैं तो 1 बनता है। देन 0 मतलब जे वाला तो इसमें है नहीं, तो जे वाला तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस के वाले टर्म के साथ माइनस का 7 और मतलब के के साथ होगा, देन माइनस का 0 माइनस का 1 बनेगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, सॉरी। इसमें जब सेम का सेम के साथ करते हैं तो 1 बनता है, तभी तो यहाँ पे मतलब 1 बनेगा। हाँ, और डिफरेंट का करते हैं अगर आई का किसी और के साथ करेंगे तब 0 बनेगा। देन तब ये सब बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे आई का क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ करेंगे तो 1 बनेगा, कॉमा के का करेंगे के साथ तभी 1 बनेगा, कॉमा जे का करेंगे क्रॉस डॉट प्रोडक्ट जे के साथ तभी 1 बनेगा। अगर आई का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ कर दें तो 0 बनता है। देन तो सवाल हमें दे रखा है L1 बराबर और L2 बराबर दो समीकरण दे रखे हैं, इनकी तुलना हम पिछले क्वेश्चन की तरह कर लेंगे। इनसे A1 वेक्टर A2 वेक्टर कॉमा B1 तथा B2 वेक्टर निकालेंगे। अब इसमें ज़रा आप देखिए, जो B1 व B2 वेक्टर हैं ये दोनों सेम है, इसका मतलब है ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। देन हमें इसमें दूसरा फॉर्मूला लगेगा, ये उसी क्वेश्चन का दूसरा टाइप है, बीच की दूरी ही इसमें भी निकालनी है, लेकिन इसमें B1 क्रॉस B2 वेक्टर नहीं होगा, इसमें सिर्फ एक ही बार इसका प्रयोग किया जाएगा। देन इसकी तुलना चलो कर लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं। A1 बराबर हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, कॉमा B1 बराबर हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। B1 क्यों, ये B ही रखते हैं इसको क्योंकि ये भी सेम ही है। तो A2 बराबर हो जाएगा A2 वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। अब इसके बाद हमें जरूरत पड़ने वाली है, फॉर्मूले में देखा था हमने दूरी बराबर होता था B1 क्रॉस B2 वेक्टर, तब अब की बार B ही होगा एक बार, तो B क्रॉस A2 माइनस A1 वेक्टर का मोड अपॉन B वेक्टर का मोड। इस बार ये फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें। तो सबसे पहले हमें A2 माइनस A1 की जरूरत पड़ेगी, जो हम निकाल लेते हैं। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर हो जाएगा 3i प्लस 3j माइनस 5k माइनस i माइनस 2j प्लस 4k कैप। देन इसके बाद हमें A2 वेक्टर कॉमा A1 वेक्टर बराबर मिलेगा 2i कैप प्लस माइनस माइनस j कैप माइनस k कैप। ये हमें प्राप्त हो जाएगा समीकरण। इसके बाद हमें मोड की जरूरत पड़ेगी, तो B1 का मोड भी निकाल लेते हैं, मतलब B का मोड बराबर हमें पता है जो भी होता है उसका स्क्वायर हो जाता है। देन 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 बराबर 49 रूट के अंदर, देन 7 आगे वैल्यू। अब इसके बाद यहाँ पे इस बार B1 का क्रॉस करना है इसके साथ, तो B1 बोल रहा हूँ सॉरी, B क्रॉस
A2 माइनस A1 वेक्टर के साथ, जो कि हमें ये प्राप्त हुआ है। देन हो जाएगा बी की वैल्यू हमें दे रखी है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। उसके बाद इसके लिखते हैं i j k क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे करते हैं। अगर नहीं पता है तो सीख लीजिए, अगर पता था तो अच्छी बात है। इसके बाद लिखेंगे 2 3 6 2 1 -1। आई वाला निकालते हैं तो आई वाली रो और कॉलम ढक लेते हैं। दूसरी कॉलम का जे का के साथ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। देन माइनस का 3 माइनस 6 आई कैप प्लस माइनस का 2 माइनस 12 जे कैप प्लस करेंगे तो माइनस क्यों प्लस का 2 माइनस 6 के कैप। देन फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस का 9 कैप माइनस का 9 आई प्लस माइनस का 14 जे कैप माइनस 4 के कैप। ये आ जाएगा फाइनल। यहाँ पे फार्मूले में पुट कर देंगे। फार्मूला हमारा था, इसकी वैल्यू है 9 आई कैप माइनस 14 जे कैप माइनस 4 के कैप वटे में मॉड की वैल्यू थी 7। देन इसका मॉड निकालेंगे तो हो जाएगा इसका ही मॉड ही निकाल लेते हैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए। तो मॉड 81 9 का स्क्वायर प्लस 14 का हो जाएगा 196 प्लस 4 का हो जाएगा 16। जोड़ लेते हैं इनको। देन ये बन जाएगा टोटल 2 रूट के अंदर 293। देन वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, दूरी बराबर मॉड इसका बनेगा रूट के अंदर 293/7। यही फाइनल आंसर है। ये 2 क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करने हैं और कमेंट में इनका जवाब देना है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।